महाभारत का युद्ध चल रहा था। 10 दिन बीत गए, कौरवों की सेना खत्म होती जा रही थी, पांडवों की सेना अभी भी वैसी बरकरार। दुर्योधन को चिंता हुई। दुर्योधन ने एक व्यंग में भीष्म पितामह से कहा, खाते हमारा अन्न है और भला चाहते हैं पांडवों का। दुर्योधन की इस बात को सुनकर के भीष्म पितामह बोले, ए दुर्योधन, क्या बोलते हो? तुम्हारा नमक खाया है इसीलिए तुम्हारे पास खड़ा हूँ, और तुझे मृत्यु का बहुत भय है ना, तुझे डर लग रहा है कि कहीं तू हार ना जाए। कल से महाभारत का नेतृत्व मैं करूंगा, देखता हूं कैसे बचेंगे ये पांडव। और सुन, और ज्यादा तेरे को विश्वास हो जाए, आज रात्रि में जैसे ही मैं संध्या करके उठूं, अर्धरात्रि में अपनी पत्नी को भेज देना, आके मुझे प्रणाम करे, मैं उसको आशीर्वाद दे दूंगा। अखंड सौभाग्यवती भव, ब्रह्मचारी हूँ, तेरा आशीर्वाद विफल नहीं होगा, नहीं मरेगा तू, और तू नहीं मरेगा तो जीत तेरी ही होगी। जा भेज देना अपनी पत्नी को मेरे पास। दुर्योधन बोला, आप तो नाराज हो गए, मैं तो आपको थोड़ा गर्म कर रहा था बस, कि आप ठंडे मत पड़ो, न गर्म रहो। लेकिन वहां पर कान खड़े थे द्वारिकाधीश के। बोले, अच्छा तो रात में ये बवाल होने वाला है। भानुमति पहुंचे, उससे पहले द्रौपदी को पहुंचाना है। अब द्वारिकाधीश पहुंचे द्रौपदी के पास, द्रौपदी को उठाया, खुद ने ऊंची धोती पहन ली, सिर पर स्वाफा वाफा बांध लिया, अपने मुख को ऐसे ढक लिया कि किसी को पता ना चले कौन है। द्रौपदी को ले गए, बोले द्रौपदी सुन, चुपचाप जाना, भीष्म पितामह को प्रणाम करना, घूंघट करके जाना, उठाना नहीं घूंघट, और प्रणाम करते जैसे भीष्म पितामह आशीर्वाद दें तुरंत बाहर आ जाना। द्रौपदी बोली, भीष्म पितामह ने यदि पूछ लिया कि कौन आया संग में, तो कह देना हमारा नौकर आया है। नौकर का नाम पूछ लिया तो बोल देना गोपाल भैया आया है। बोले पूछ ले क्या करता है, तो बोल कह देना दूध काटता है हमारी गैया का। अब तो सुन, तू ज्यादा बोल बोल मत कर, चुपचाप जा और जाके भीष्म पितामह को प्रणाम करना, नौबती ना आए कुछ बोलने की, चुपचाप आशीर्वाद लेके भागाना। द्रौपदी बोली, सुबह ले लूंगी ना आशीर्वाद, ये रात में क्यों ले जा रहे हो? बोले रात में नहीं लेगी तो सुबह तक पूरे महाभारत का पासा पलट जाएगा। रात्रि का समय, द्रौपदी ने भीष्म पितामह के शिविर में प्रवेश किया, नेत्र बंद करके भीष्म पितामह संध्या वंदन करके माला जप रहे थे। इतने में ही भानुमति द्रौपदी गई और द्रौपदी ने जाकर के प्रणाम किया, घूंघट निकाला हुआ था। भीष्म पितामह की संध्या पूर्ण हुई, भीष्म पितामह ने नेत्र खोले, सामने देखा तो उनको लगा भानुमति आई है। मैंने सुबह बोला था दुर्योधन को पत्नी भेज देना, अपने हाथ में जल लिया, अपने संपूर्ण जीवन के ब्रह्मचर्य का, अपने संपूर्ण जीवन के भजन का फल लेकर के द्रौपदी के सिर पर जल छोड़ करके आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अब जैसे ही द्रौपदी को आशीर्वाद मिला, द्रौपदी बोली, अखंड सौभाग्यवती भव, मुझसे कह रहे हैं कि तेरा पति अजर अमर हो जाए और सुबह मेरे पतियों के पीछे ही धनुष बाण लेके भागते हैं, ये इनकी जिम्मेवारी बन जाए, इसलिए थोड़ा कंफर्म कर लेती हूँ। द्रौपदी ने तुरंत घूंघट उठाया, तो पितामह याद रहे, कल से पांचों को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, आपकी जिम्मेवारी है। भीष्म पितामह के तो, द्रौपदी तू कहां से आ गई यहाँ पे? मैंने तो भानुमति को बुलाया, तुम कैसे आई इतनी रात को? द्रौपदी बोली, मुझे आपके आशीर्वाद का अधिकार नहीं है, केवल भानुमति को दोगे आशीर्वाद, पुत्र वधू नहीं हूँ आपकी। नहीं बेटा, मैं तुझे भी आशीर्वाद दे सकता हूँ, लेकिन हाथ में तो तुम कभी नहीं आई, आज कैसे आ गई? अब द्रौपदी को याद आया कि आगे तो कुछ कहना ही नहीं था, आशीर्वाद लेके भागना था, यहाँ तो पोल खुल जाएगी सारी। द्रौपदी बोली, अच्छा ठीक है मैं अब चलती। बोले रुको, किसके साथ आई हो? अकेली आई हो इतनी रात को? राजकन्या हो कि अकेली आई हो? द्रौपदी बोले, नहीं अकेली नहीं आई हूँ, साथ में आया है, लेकिन वो आया तो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। कौन आया है? गोपाल भैया। कौन गोपाल भैया? बोले दूध काटता है हमारे यहाँ, नौकर है हमारा, राखी बांधी है मैंने। चल बाहर चल, दिखा मुझे कौन सा तेरा गोपाल भैया, मैं भी तो देखूं। अरे आप राजा हैं, आप इतने बड़े वीर हैं, आप बाहर जाएंगे अच्छा लगता है, आप विराज। नहीं चल मेरे साथ। निकल करके आए भीष्म पितामह, शेर की तरफ धाड़ मारते हुए बोले, कहाँ है गोपाल भैया? भगवान को तो वहीं पटक लग गई है, बोले फंस गया। मना किया था इसको कि बोलना नहीं, भीतर जाके चुपचाप आशीर्वाद लेके भागाना, लेकिन शांत नहीं रही है, फंस गए। गोपाल भैया दूर से चलते हुए आ रहे हैं, ऊंची धोती पहनी है, सिर पर स्वाफा बांधा हुआ है। भीष्म पितामह बोले, जल्दी आओ इधर। भीष्म पितामह तो महाराज इतने पराक्रमी थे, इतने बलवान थे कि उनके स्वर को सुनकर के साधारण व्यक्ति कांप जाए। ठाकुर जी गए, कौन हो भैया? गोपाल भैया। जी मैं हूँ। जरा अपना मुखमंडल दिखाना, कैसे हो तुम? और जैसे ही लालटेन की लौ तेज करके ठाकुर जी के मुख की ओर देखा तो थोड़ा छिपा रखा था, ऐसे पाग बांधी हुई थी, काजल वाजल थोड़ा बिगाड़ रखा था कि कहीं मैं पहचान में ना आ जाऊं। भीष्म पितामह बोले, द्रौपदी, ये तेरा गोपाल भैया कहीं देखा है मैंने? कहीं तो देखा है। अपना पल्लू लेकर के ठाकुर जी के काजल को मिटाया और जैसे ही पाग हटाई और पंख छिपा छिपू के आए थे ठाकुर जी, सोई वो प्रकट हो गया। सुंदर अलकावलियां प्रकट हो गईं। ठाकुर जी के सौंदर्य को देख करके आकाश में चंद्रमा जो बादलों में छिपा हुआ था, उसने मन में विचार किया ठाकुर जी के रूप को उजागर किया जाए। बादलों को हटा करके चंद्रमा की किरणें जैसे ही श्री श्याम सुंदर के अंग पर पड़ी है, श्री राधा रमन लाल जी की एक अद्भुत छटा प्रकट हो गई भीष्म पितामह के सन्मुख। भीष्म पितामह बोले, अच्छा तो ये है तेरा गोपाल भैया। क्यों रे गोपाल भैया, क्यों रे छलिया माखन चोर मरकट बंधु, अरे उल्टे सीधे काम करने आते हैं तुझे?
भानुमति को बुलाया था आशीर्वाद देने, ये द्रौपदी को कैसे लेके आ गया? तुझे कैसे पता कि मैं आशीर्वाद देने वाला था? भगवान बोले, हम तो बचपन से ही कहते आए हैं कि हम जय जय हैं, हमको सब पता है, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हो। भीष्म पितामह बोले, द्रौपदी, कल से तुम्हारे 5 पतियों का जो मैंने आशीर्वाद तुमको अखंड सौभाग्यवती भव का दिया है, उसका दायित्व मैं इसको देता हूं। ये 5 की रक्षा ये करेगा, और यदि इसने रक्षा नहीं की तो मेरे पास रोने मत आना, इसके पास जाना। आशीर्वाद मैंने दिया है, लेकिन दायित्व 5 की रक्षा का इसको देता हूं। और सुन, कल से महाभारत का नेतृत्व मैं करूंगा और देखता हूं कैसे बचाता है तू पांडवों को। भगवान बोले, द्रौपदी फंसवा दिया, मुझे अपना प्रण तोड़ना पड़ेगा। अब कल से देखना कुछ ना कुछ तो विचित्र होगा महाभारत युद्ध में। और जैसे ही 11वां दिन प्रारंभ हुआ, आज सूर्य प्रकट हुए हैं महाराज। आकाश में एक सूर्य है, लेकिन महाभारत की रणभूमि में दूसरे सूर्य सामने खड़े हैं भीष्म पितामह। जैसे ही रथ लेकर के निकले, पहला बाण आकाश में अभिमंत्रित करते हुए छोड़ा है। एक बाण में से अनेक बाण निकले। जितनी सेना 10 दिन में पांडवों ने कौरवों की खत्म की, उतनी सेना चंद मिनटों में अकेले भीष्म पितामह ने खत्म कर दी पांडवों की। मतलब देखने में ऐसा लग रहा था कि भीष्म पितामह अभी तक बैठे ही थे, बस शुरुआत तो अब करी उन्होंने। अर्जुन बोला, भगवान ये क्या हो रहा है? बोले, बस अब गिनती गिनो, थोड़ी बहुत देर में ही सारा युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा। अकेला भीष्म पितामह लड़ रहा है। सेना में भाई भाई एक दूसरे को देखते तो बोलते, भागो, पितामह भीष्म आया। लेकिन पितामह भीष्म का कोई और मंतव्य नहीं था। उनको तो अपनी प्रतिज्ञा याद है, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं। तुरंत अपने रथ को एक जगह स्थिर करते हुए बाण निकाल करके प्रत्यंचा पर चढ़ा करके, और जैसे ही अर्जुन को केंद्र में लिया है, अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूं अर्जुन को प्राण, अर्जुन के जीवन को जीवन हमारो है। ठाकुर जी बोले, द्रौपदी को कहां मुख दिखाऊंगा मैं? अर्जुन के प्राणों की रक्षा करनी पड़ेगी। एक तरफ भीष्म पितामह बाण चढ़ा के खड़े हैं, दूसरी तरफ ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं, मेरी प्रतिज्ञा है, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तभी ठाकुर जी सोचते हैं, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो, अर्जुन को बचाना है। तभी देखते हैं सामने एक रथ का चक्का टूटा हुआ पड़ा है। दृष्टि तो है पितामह भीष्म की ओर, लेकिन दौड़े हैं ठाकुर जी उस रथ के चक्के की ओर। 2 बार उठाने पर तो केवल धूल हाथ में आई। तीसरी बार क्रोध में भर करके जैसे ही ठाकुर जी ने रथ का चक्का उठाया है, मानो जैसे कुरुक्षेत्र के रण की भूमि में भगवान नृसिंह प्रकट हो गए हों। आंखें लाल पड़ी हैं, गाल लाल हो गए ठाकुर जी के, और दिव्य ध्वनि करते हुए दौड़े हैं पितामह भीष्म की ओर मारने के लिए। पितामह भीष्म ने अपने धनुष बाण दोनों नाजुक किए और नीचे रख करके जोर से ताली बजाने लगे। बोले, वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो। जय हो, मैं बड़ी प्रतिज्ञा ली थी कि आप बिना शस्त्र के भूमि के भार को हर लोगे, इस महाभारत युद्ध को जिता दो। हम भी क्षत्रिय हैं, हम भी योद्धा हैं, हमारे सामने आगे से कुछ कहो ना, सोच विचार के कहना। शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्या है तुम्हारे हाथ में? हमारे ब्रज को लाला उत्तर दे रहे हो है कि मैंने शस्त्र क्यों उठाए। और चक्र हरिहस पड़ो दिया उत्तर ब्रजराज, आज तजी प्रतिज्ञा मोरी, मैं थोरी प्रतिज्ञा काज। हे पितामह, ज्यादा प्रसन्न मत होइए। आपने प्रतिज्ञा ली थी कि वासुदेव के हाथ में मैं शस्त्र धारण करवाऊंगा, और यदि मैंने ऐसा नहीं करवाया, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं। लाजत है मेरी गंगा जननी, मैं शंतनु सुत न कहूं। मैं शंतनु महाराज को दुखी नहीं करना चाहता, मैं गंगा जी को दुखी नहीं करना चाहता। और सबसे बड़ी बात बताऊं पितामह, मैं तुमको दुखी नहीं करना चाहता। थोड़ी देर में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। यदि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो तुम जब मरोगे तो उल्टे गिरोगे, अंतिम समय में मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने शस्त्र उठाया, ताकि जब तुम्हारी मृत्यु हो तो तुम सीधे गिरो, क्योंकि तुमने कहा मुख नहीं दिखाओगे। जब सीधे गिरोगे, सीधे लेटोगे, तभी तो मेरा दर्शन करोगे। ये अंतिम समय में तुमको दर्शन मेरा हो जाए, इसलिए मैंने शस्त्र हाथ में उठाया।